नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। तो साहब, पिछले दिनों इस देश में, इस भारत भू पर, इस विश्व में कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। एक ऐसा नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के 75 साल हुए, पूरे हुए 75 साल। 75 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, तो बहुत कम भी नहीं होते। सवाल यह है कि नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए बायोलॉजिकल समय की गणना कैसे की जाती होगी। ये भी अवतारों का ही कोई चमत्कार होता होगा, वरना जिन्हें सीधे ईश्वर ने भेजा हो वो क्यों 70-75 के फेर में पड़ने लगे। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। हमारे महामानव तो शायद 99 के फेर में भी नहीं पड़ते। माने फिर भी देखा जाए तो इस तरह अपने नॉन बायोलॉजिकल जीवन के 75 वर्ष पूरे करने पर कुछ तो बढ़िया कहने की बात होती है। सो सब महामानव के अनुयायियों ने कह भी दी और उन्होंने मान भी ली होगी, ये हम जानते हैं क्योंकि हमने देखा है। अब 75 सालों में महामानव ने क्या क्या काम किए, किन किन को अनुग्रहित किया, किन किन को ठिकाने लगाया, ये भी सब कुछ दुनिया के सामने ही है। पर इन सब से परे हटकर उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर हमने नजर नहीं डाली तो हम ये एक बेहतरीन मौका चूक जाएंगे। इसलिए हम महामानव के जीवन की कुछ खास उपलब्धियों पर आपकी नजर इनायत चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? इस खास बातचीत के बाद पहली बार दुनिया को पता चला कि आम काटने के अलावा चूस कर भी खाया जा सकता है। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। मेरा ख्याल है इससे पहले महामानव ने कभी इस रहस्य को उजागर नहीं किया था कि आम चूस कर भी खाया जा सकता है। हालांकि मुझे तो यह भी समझ नहीं आया कि ये खिलाड़ी कुमार आम खाते हुए सिंक के पास क्यों खड़े होते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? हो सकता है कि इन्हें आम हजम ना होता हो, जैसे कभी कभी किसी को घी हजम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आम खाने के लिए सिंक पर क्यों खड़े होना है भाई। महामानव की तरह खेत में जाकर भी तो आम चूसा जा सकता है। खैर, कहने का मतलब है कि महामानव के जीवन में इस तरह के मुश्किल सवालों का सिलसिला लगातार बना रहा है, लेकिन महामानव सदा ही हंसते हुए ऐसे धारदार सवालों का जवाब देते रहे हैं, उनका सामना करते रहे हैं। ये भी उसका क्वेश्चन। मेरा तो यह मानना है कि दुनिया के सबसे अद्भुत और सबसे लोकप्रिय रेडियो धारावाहिक मन की बात का एक एपिसोड इसी बात पर केंद्रित होना चाहिए कि आम चूस कर खाने के क्या लाभ होते हैं। इसके शारीरिक, मानसिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक लाभों के बारे में दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए। और पूरी दुनिया में इस तरह के ज्ञान को फैलाकर हम फौरन विश्व गुरु का दर्जा हथिया सकते हैं। क्योंकि मुझे डर है कि आम चूस कर खाने की कला अगर पश्चिम में पहुंच गई तो वो लोग इस पर अपना नाजायज अधिकार कर लेंगे और आम चूस कर खाने की यह कला इस महान भारत भू से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। हालांकि इसके लिए यह भी किया जा सकता है कि महामानव के नाम से आम चूस कर खाने की कला का पेटेंट करवा लिया जाए और इस तरह एक तीर से दो शिकार हो सकेंगे। पहला तो यह कि महामानव के नाम एक पेटेंट हो जाएगा। नोबेल न मिला तो क्या, पेटेंट की अपनी औकात होती है।
बस एक बार महामानव के नाम का पेटेंट हो जाए तो महामानव का नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, चाहे पेटेंट के जरिए ही हो। बस यही हमारी कामना और इच्छा है। आप हमारी इस इच्छा को हमारी सदिच्छा समझिए। दोस्तों, महामानव ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया है, मुश्किलों का सामना किया है। उनके हर कदम पर उन्हें मुश्किल सवालों से हमेशा परेशान किया जाता रहा है। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? अब बताइए आप, महामानव से यह पूछना कि क्या वो पर्स रखते हैं, क्या यही इंसानियत है इन महान पत्रकारों की कि इस तरह के मुश्किल सवाल पूछे हैं वो महामानव से? हमारे देश का मीडिया और कितना नीचे गिरेगा। महान मानव से इस तरह के सवाल पूछकर इन्होंने महामानव के पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। अरे, इनसे ज्यादा बेहतर सवाल तो हमारे हॉलीवुड के महान खिलाड़ी कुमार और सो सून जोशी ने पूछे थे। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? महामानव को आम चूसने की कला से फकीरी तक ले आना, यह सफर एक कलाकार ही तय कर सकता था, जो इन्होंने किया। लेकिन इन कलाकारों ने इन पत्रकारों को वो रास्ता भी दिखाया जो इन पत्रकारों को लेना था। हालांकि इन कलाकारों को भी ये रास्ता महामानव ने ही दिखाया था कि किस तरह के सवाल किए जाने चाहिए। इन पत्रकारों को थोड़ी भी शर्म होगी तो वो आइंदा महामानव से इस तरह के मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे और मर्यादा का ध्यान रखेंगे। लेकिन माइंड यू, इन कलाकारों के छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर महामानव ने एक अजब, एक नए किस्म का टैलेंट दिखाया है। वरना आज तक किसी को सपना भी नहीं आया था कि इन कलाकारों से कोई इंटरव्यू लेने जैसा काम भी करवा सकता है। तो जैसा कि मैं कह ही रहा था कि महामानव ने अपने जीवन में तमाम तरह के कठिन सवालों का सामना किया है और उनके सही और सटीक जवाब दिए, हंसते हुए दिए। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि महामानव कभी आसान सवालों के जवाब नहीं देते। Allow to rest. Portable water. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। बात इतनी सी है कि महामानव उन सवालों के जवाब नहीं देते जिनके जवाब सारी दुनिया को पहले से ही पता हो। वे सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं जिनसे उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। यह जरूरी भी है कि महामानव सदियों में एक पैदा होता है और तिस पर वो नॉन बायोलॉजिकल हो और उसे ईश्वर ने खुद भेजा हो तो वो करेला और नींद चढ़ा हो जाता है। इसलिए जिन सवालों के जवाब महामानव नहीं देते उसकी जगह वो दोस्ती को तरजीह देते हैं। मोदी साहब, देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। आप हमेशा देखेंगे कि महामानव ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दोस्ती को ही दिया है। दोस्तों, जो भी महामानव का दोस्त रहा उसने आसमान की बुलंदियों को छुआ है और हमें यकीन है कि महामानव ने उन्हें भी आम चूस कर खाने की कला सिखा दी होगी। आम चूस कर खाने की कला सीखने के बाद अब उनके सभी दोस्त जिन्हें महामानव ने चूसने की सुविधा दी है वो सब कुछ चूस ले रहे हैं। और आम चूसने की इस कला में आम को अब बाकी चीजों से रिप्लेस कर दिया गया है। महामानव के दोस्त पानी, रेल, तेल, खेल, पैसा यानी सब कुछ चूस ले रहे हैं। इस देश की इस आम चूसने की कला का उपयोग अब सब कुछ को चूसने में किया जा रहा है। और इसीलिए मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी कला है जिसका सदुपयोग महामानव ने शुरू किया और इसीलिए चूसने की इस कला का पेटेंट करवा लेना जरूरी है।
तो महामानव के 75 साल पूरे होने की खुशी में आम चूस के खाने की कला को भारत के जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और महामानव के जन्मदिन का उत्सव बनाने की जो तैयारियां हो रही हैं, उनमें आम चूसने की कला का सार्वजनिक प्रदर्शन, चूसने की कला पर सेमिनार, आम चूसने से संबंधित गीत, नारे आदि भी किए जा सकते हैं। खिलाड़ी कुमार जो आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वो आम चूसने की कला को केंद्र में रख के एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि महामानव की इस महान उपलब्धि को यूं ही लुप्त होने नहीं दिया जा सकता। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी कमर कस लें और आने वाले दिनों में आम चूसने या कुछ भी चूसने की कला का भरपूर इस्तेमाल करें, ताकि नॉन बायोलॉजिकल अवतार को कुछ तो संतोष हो कि वो दुनिया को कुछ दे चुके हैं। चचा गालिब को भी आमों का बहुत शौक था, तो उन्होंने चूसने की इस कला पर एक शेर कहा है जो आपकी नजर है। अब चूस ले सब चूस ले, कुछ रह न जाए हाथ में, कि आम हो या आदमी तू चूस बात बात में, हर बात चूसने से हो, हर बात चूसने की हो, बेफिक्र होकर चूस तू, क्या रखा है जज्बात में। चचा के आम और महामानव के आमों में अमूमन फर्क होता है, और वो फर्क ये है कि वो आम पेड़ पर लगते थे और ये आम सड़क पर मिलते हैं। तो एक बार फिर 75 की जय हो, बाकी खैर मनाइए। फिर मिलता हूं, नमस्कार। बीच में गलती हो गई, वो करेला नीम चढ़ा नहीं है, वो कोई और कहावत है जो मैं अभी भूल रहा हूं। मैं अगली बार आपको बता दूंगा। एक बार फिर नमस्कार।